हेलो दोस्तों। आज की करंट अफेयर की सीरीज में हमारे पहले क्वेश्चन रहने वाले हैं अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 1, केंद्र सरकार ने हाल ही में कपास उत्पादकता मिशन के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 5,659.22 करोड़ रुपए। कपास की पैदावार बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार के लिए इस भारी बजट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा हम और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी 4,500 करोड़ रुपए, यह एक अनुमानित कम राशि है। ऑप्शन सी 1,476 करोड़ रुपए, यह रक्षा मंत्रालय और बीईएल के बीच हुए अनुबंध की राशि है। ऑप्शन डी 18,100 करोड़ रुपए, यह ईसीएलजीएस योजना के लिए आवंटित राशि है। प्रश्न नंबर 2, गन्ना किसानों के लिए केंद्र सरकार ने 2026-27 सत्र हेतु नया उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी क्या तय किया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 365 रुपए प्रति क्विंटल। पिछले सालों की तुलना में इसमें वृद्धि की गई है ताकि किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिले। इसके अलावा ऑप्शन ए है 315 रुपए, यह पिछले वर्षों का पुराना मूल्य है। 340 रुपए, यह गन्ने के मूल्य में एक मध्यवर्ती स्तर है। ऑप्शन डी 400 रुपए, यह एक संभावित भविष्य का लक्ष्य हो सकता है। प्रश्न नंबर 3, आपात ऋण गारंटी योजना ईसीएलजीएस के तहत केंद्र सरकार ने एमएसएमई और विमानन क्षेत्र के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 18,100 करोड़ रुपए। पश्चिमी एशिया संकट के कारण प्रभावित इन क्षेत्रों को आर्थिक मदद देने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा ऑप्शन ए है 10,000 करोड़ रुपए। छोटे उद्योगों के लिए अक्सर दी जाने वाली सामान्य राशि है। ऑप्शन सी 15,500 करोड़ रुपए, यह पूर्व के कुछ राहत पैकेजों की सीमा रही है। ऑप्शन डी 20,000 करोड़ रुपए, यह एक राउंड फिगर है जो वास्तविक आंकड़े से अधिक है। अब हम बात करेंगे रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में। तो प्रश्न नंबर 4, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खरीदने हेतु किस कंपनी के साथ 1,476 करोड़ रुपए का समझौता किया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल। स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बीईएल के साथ इस महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑप्शन ए की एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह मुख्य रूप से विमान और हेलीकॉप्टर बनाती है। ऑप्शन बी टाटा एडवांस सिस्टम, यह रक्षा क्षेत्र की एक निजी प्रमुख कंपनी है। ऑप्शन सी डीआरडीओ, यह एक अनुसंधान और विकास संस्था है, निर्माण इकाई नहीं। प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में आईआईटी मद्रास टेक्नोलॉजी समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके अलावा ऑप्शन बी चेन्नई, यहां आईआईटी मद्रास का मुख्य परिसर स्थित है। ऑप्शन सी बेंगलुरु, इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन डी हैदराबाद, यह एक प्रमुख आईटी हब है। अब हम बात करेंगे नियुक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के बारे में। प्रश्न नंबर 6, ट्रूकॉलर की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों में भारत का नाम स्थान कहां पर है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 5वां। रिपोर्ट के अनुसार भारत 5वें स्थान पर है, जबकि इंडोनेशिया पहले स्थान पर है। इसके अलावा ऑप्शन है ए पहला, इस स्थान पर इंडोनेशिया मौजूद है। यानी ट्रूकॉलर की रिपोर्ट के अनुसार स्पैम कॉल से प्रभावित सबसे
पहला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। और भारत कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। ऑप्शन बी तीसरा, यह भारत की पिछली कुछ वर्षों की रैंकिंग रही है। ऑप्शन डी 10वां, यह स्पैम कॉल के मामले में काफी बेहतर स्थिति होती है। प्रश्न नंबर 7, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VIL के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कुमार मंगलम बिड़ला। उन्हें हाल ही में टेलीकॉम दिग्गज VIL की कमान संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा देखेंगे हम ऑप्शन ए, सुनील भारती मित्तल, ये भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष है। ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी, ये रिलायंस इंडस्ट्री जियो के प्रमुख हैं। ऑप्शन नंबर डी, एन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। अब हम बात करने वाले हैं पर्यावरण और विविध। प्रश्न नंबर 8, चर्चा में रही दोरजिलुंग जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भूटान। भारत और भूटान के बीच ऊर्जा सहयोग के तहत यह परियोजना महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे ऑप्शन ए, नेपाल, यहाँ अरुण 3 जैसी प्रमुख भारतीय परियोजनाएं हैं। ऑप्शन बी, श्रीलंका, यह पवन ऊर्जा और सौर परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऑप्शन सी, म्यांमार, यहाँ कलादान जैसी परिवहन परियोजनाएं हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत ने EV बैटरी रिसाइकलिंग क्षमता को मजबूत करने के लिए किसके साथ 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। इलेक्ट्रिक वाहनों के कचरे के प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन बी की, अमेरिका। इसके साथ भारत का ICET सहयोग चल रहा है। ऑप्शन सी, जापान, यह हाइब्रिड तकनीक और ऑटोमोबाइल में प्रमुख भागीदार है। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ खनिज और ऊर्जा क्षेत्र में समझौते हुए हैं। प्रश्न नंबर 10, हालिया मंजूरी के बाद भारत ने उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी हो जाएगी? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 38। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब जजों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, 31, यह कुछ वर्ष पहले तक की स्वीकृत संख्या थी। ऑप्शन सी, 34, यह वर्तमान में स्वीकृत संख्या रही है। यानी अभी स्वीकृत संख्या 34 है और बढ़कर कितनी हो जाएगी? 38। ऑप्शन डी, 40, यह भविष्य में होने वाली संभावित वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर सीरीज के क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।